ये एक ऐसी कहानी है जो एक रहस्यमयी मौके से शुरू होती है, लेकिन बहुत जल्द बदला लेने की एक दिल दहला देने वाली दास्तान बन जाती है। तो चलिए बंगला नंबर 17 के दरवाजे के पीछे छिपे राज को खोलते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर जिंदगी का सबसे बड़ा मौका कब्र के उस पार से आए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। ये सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में खींच ले जाता है जहां जिंदों और मुर्दों की दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं और जहां इंसाफ की तलाश मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की भागदौड़ भरी गलियों से। यहाँ हैं हमारे 3 दोस्त जो अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि किस्मत उन्हें एक बहुत ही भयानक मोड़ पर ले जाने वाली है। तो चलिए मिलते हैं विक्रम, सुनील और जॉन से। ये तीनों बचपन के दोस्त हैं और आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई आए थे। लेकिन मुंबई शहर किसी को भी आसानी से कुछ नहीं देता। हाल ये था कि ना तो कोई नौकरी थी, न सिर पर छत, और जेबें भी लगभग खाली हो चुकी थीं, मतलब पूरी तरह से हताश। और उनकी यही बेबसी, यही लाचारी उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेलने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और ठीक जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तभी एक बिल्डिंग का चौकीदार किसी फरिश्ते की तरह उनकी मदद के लिए आया। उसने अपने एक दोस्त से बात की और उनके रहने का इंतजाम कर दिया। और कहाँ, एक आलीशान खाली बंगले में, बंगला नंबर 17, जिसका मालिक 2 महीने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। उन तीनों के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन उस बंगले में उनकी पहली ही रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस राहत की सांस पर एक भयानक साया डाल दिया। ये समझिए कि ये उस बड़ी पहेली का पहला टुकड़ा था जो अभी सुलझना बाकी थी। तो हुआ यूं, आधी रात का वक्त था। विक्रम की अचानक नींद खुलती है, पर वो अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि बंगले के एक अंधेरे, धूल भरे, डरावने तहखाने में है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि वो यहाँ आया कैसे। और तभी उसे एक औरत के सिसकने की, रोने की हल्की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अगले ही पल झटके से वो वापस अपने बिस्तर पर होता है, पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ। ये सब इतना असली था कि इसे सिर्फ एक बुरा सपना कहकर भुला देना नामुमकिन सा लग रहा था। जब विक्रम ने ये बात अपने दोस्तों को बताई, तो उनका जवाब क्या था? अरे, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। इस बंगले में हमारे अलावा और कोई नहीं है। उन्होंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और बस उस अलौकिक चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। और यहीं से कहानी का रहस्य और भी गहरा होता चला गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह कहानी में एक और नया मोड़ आता है। एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश होती है, जो पहली नज़र में तो एक सुनहरा मौका लगती है, पर असल में वो एक अनदेखी ताकत का बिछाया हुआ जाल था। जैसे ही तीनों दोस्त बंगले से बाहर निकले, एक अजीब सी औरत अचानक उनके सामने आई। उसने विक्रम के हाथ में एक चिट्ठी थमाई और पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। उस चिट्ठी में एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी का वादा था। उन तीनों को लगा कि ये तो भगवान का भेजा कोई फरिश्ता है। लेकिन सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। अब कहानी पहुंचती है ऑफिस, और यहां पहुंचते ही मामला और ज्यादा उलझ जाता है। विक्रम अब अपने काबू में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उससे कंट्रोल कर रहा हो, कोई और उसके शरीर को चला रहा हो। अजीब बात ये थी कि ऑफिस पहुंचते ही विक्रम ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे वो सालों से वहां काम कर रहा हो। सोचिए, वो बिना किसी से पूछे सीधा बॉस के केबिन तक पहुंच गया। और इतना ही नहीं, उसने दरवाजे का वो सीक्रेट पासवर्ड भी डाल दिया जो सिर्फ और सिर्फ बॉस को पता था। मैनेजर, जॉन, सुनील, सबके सब हैरान थे। ये हो क्या रहा है? विक्रम को ये सब कैसे पता हो सकता है? और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा अजीब था। विक्रम ने खुद को बॉस के केबिन में अंदर से बंद कर लिया और कंप्यूटर पर तेजी से कुछ करने लगा। जब कुछ घंटों बाद वो बाहर निकला और उसे होश आया, तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने केबिन के अंदर क्या किया। वो बेचारा तो अनजाने में किसी और के खेल का सिर्फ एक मोहरा बन चुका था। तो अब वक्त आ गया है पर्दा उठाने का, सारे राज खोलने का। अब हमें पता चलेगा कि बंगला नंबर 17 में जो कुछ भी हो रहा था, उसके पीछे का असली मकसद आखिर था क्या। कहानी का विलन है कंपनी का बॉस,
जो दुनिया की नज़रों में तो एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन असल में वो एक धोखेबाज, एक ब्लैकमेलर और एक कातिल था। उसकी पूरी सफलता, उसकी पूरी शान शौकत एक ऐसे काले राज पर टिकी थी जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए दफना देना चाहता था। तो राज ये था कि वो बंगला उसी बॉस का था। उसका अपनी ही कंपनी के एक कर्मचारी के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन जब उस लड़की को पता चला कि बॉस उसे ब्लैकमेल करने के लिए चुपके से उसकी वीडियो बना रहा है, तो दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में बॉस ने गलती से उसे मार डाला और फिर उसकी लाश को उसी बंगले के बगीचे में दफन कर दिया। सालों तक उसकी आत्मा शांत थी, लेकिन जिस दिन विक्रम ने अनजाने में उसकी कब्र पर पैर रखा, उस लड़की की आत्मा जाग उठी, बदला लेने के लिए। और जानते हैं, इसी को कहते हैं पोएटिक जस्टिस या काव्यात्मक न्याय। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को उसके कर्मों की सजा ठीक उसी के अंदाज में मिलती है, जैसा गुनाह वैसी सजा। और इस कहानी में तो बदला लेने का तरीका भी बिल्कुल अलौकिक था। तो उस आत्मा ने किया क्या? उसने विक्रम के शरीर का इस्तेमाल किया और बॉस के सारे काले कारनामे, वो ब्लैकमेल वाली वीडियो और सारे के सारे सबूत, सब कुछ इंटरनेट पर लीक कर दिया। नतीजा, बॉस को विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसका बनाया हुआ पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मतलब मरने के बाद भी उस लड़की ने अपना बदला ले ही लिया। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। अपना बदला पूरा करने के बाद क्या उस आत्मा को आखिरकार शांति मिली होगी? इंसाफ तो मिल गया, पर क्या बदला लेने से उसकी आत्मा को सच में सुकून मिला? या फिर कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं जो मौत के बाद भी नहीं भरते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।